नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो आप सभी लोग आज की वॉल देख के हमारे टॉपिक को समझ गए हैं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। जनरली आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ चैनल खोल रहे होंगे, तो ये टॉपिक आप सभी लोगों के सामने बार-बार आ रहा होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं, इससे रिलेटेड डिटेल एनालिसिस हम करेंगे कि ये यशोभूमि आखिर है क्या चीज़, किस कंसेप्ट पे बनाया गया है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आज हम इससे रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग किसी भी प्रकार के डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी लोग ऑफलाइन हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे बैचेस आजकल में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इन अलग-अलग मोबाइल नंबर्स पे अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ये सेशन है, इसकी पीपीटी या फिर पीडीएफ आपको चाहिए होती है नोट्स बनाने के लिए, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे क्या होती है, ये पीडीएफ मिल जाती है। तो आप सभी लोगों को नोट्स बनाने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो सेशन शुरू करेंगे हम आज का। आप सभी लोग जान गए हैं कि आज का टॉपिक है क्या हमारे पास, न्यूज क्या है। न्यूज पढ़ते हैं पहले। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, ये न्यूज है हमारे पास। 17 सितंबर 2023। ये डेट दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो हमारे पीएम का बर्थडे है, उस दिन मोदी जी का 73वां बर्थडे था। ठीक है, और साथ ही साथ उस दिन विश्वकर्मा दिवस था। ठीक है, तो विश्वकर्मा दिवस के और अपने 73वें जन्मदिन के अवसर पे मोदी जी ने कहा, दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 25 में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का क्या किया, इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ठीक है, ये हमारे पास न्यूज है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्स हैं वो हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो हुआ क्या, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अपने 73rd जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसके फेज 1 का क्या किया, इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। कहां, द्वारिका में किया। ठीक है, अब ये जो सेंटर है ये क्यों बनाया गया है, सबसे पहली बात यही दिमाग में आती है। इसके बनाने का कारण यह है कि आप लोगों ने देखा 9-10 सितंबर को हमारे यहाँ पे G20 की क्या हुई है, समिट हुई है। कहां पे हुई है, दिल्ली में प्रगति मैदान में हुई है। ठीक है, जहां पे हमने भारत मंडपम बनाया था, यहां पे हुई है। ठीक, अगर आगे भविष्य में भारत ऐसे किसी बड़ी मीटिंग, बड़े कन्वेंशन को क्या करता है, होस्ट करता है, तो भारत के पास जो फॉरेन से डेलीगेट्स आएंगे उनकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, मीटिंग से रिलेटेड व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या, ये जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया है। सिंपल, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब ये सेंटर है क्या ऐसा, इसमें क्या नया चीज है। देखिए, द यशोभूमि जो हमारे पास कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला क्या है, कन्वेंशन सेंटर है। अब ये माइस फैसिलिटीज क्या होती हैं, देखिए, माइस फैसिलिटीज होती है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, इंसेंटिव, मीटिंग। ठीक है, ये चारों को मिला के क्या बनती है, माइस फैसिलिटीज। तो ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक कन्वेंशन सेंटर बना, जो ये माइस फैसिलिटीज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके फेज 1 का क्या किया गया है, अभी उद्घाटन किया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रोजेक्ट के एरिया से रिलेटेड बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट 8.9 लाख स्क्वायर मीटर टोटल एरिया में क्या किया गया है, बनाया गया है।
लेकिन फिर भी जितने में बिल्डिंग बनी है वो एरिया कितना है, 1.8 लाख स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट आउट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस सेंटर में बना क्या क्या है। ठीक, देखिए ये ऑडिटोरियम की पिक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 15 कन्वेंशन रूम है। ठीक है, और 15 कन्वेंशन रूम किस हिसाब से क्लासिफाई किए गए हैं, देखिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, साथ ही साथ एक बॉल रूम है, और साथ ही साथ 13 मीटिंग क्या है, कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, 13 मीटिंग रूम्स है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, आप लोगों को मैंने बताया है 11 बजे क्या किया, 17 तारीख को इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा। विश्वकर्मा दिवस पे मोदी जी ने इंजीनियर्स को क्या किया है, आगे आके संबोधित किया। संबोधित करने का कारण ये था, उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत का नाम आगे बढ़े, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, तो इसलिए मोदी जी ने क्या किया, ये प्लान किया था कि इस दिन विश्वकर्मा दिवस के दिन एक बहुत बड़े कन्वेंशन सेंटर का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, और इसको नाम दिया गया यशोभूमि। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट रहा। अब इससे रिलेटेड हम छोटी छोटी डिटेल समझेंगे। सबसे पहले ऑडिटोरियम की पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे 6000 सीटिंग, 6000 डेलीगेट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, इतनी सीटिंग यहाँ पे अरेंज की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीट है, देखिए ये ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम है, अर्थात यहाँ पे अगर 6000 से ज्यादा लोग आ गए, 6000 से ज्यादा गेस्ट आएंगे, तो हम सिटिंग जो सीट्स हैं उसको इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि और ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सके। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस ऑडिटोरियम को बनाया है। दूसरा, हमारे पास बॉल रूम है। बॉल रूम क्या होता है, आपने रिसेंटली देखा होगा, जो G20 के डेलीगेट्स आए थे, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इन सभी डेलीगेट्स को क्या किया था, डिनर पे इनवाइट किया था। ठीक है, अर्थात ऑफिशियल पार्टी, इसको ऑफिशियल पार्टी कहा जाता है। तो ऑफिशियल पार्टी पर्पस के लिए ये बॉल रूम बनाया जाता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2500 लोग बैठ सकते हैं, और साथ में लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है। इसके बाहर पे एक ओपन एरिया है जहां पे 500 लोगों की सीटिंग अरेंज की जा सकती है। तो यहाँ पे टोटल सीटिंग कितनी हो गई बॉल रूम में, 2500 प्लस 500 की सीटिंग है। देखिए ये बॉल रूम का कॉन्सेप्ट है। इससे आगे जाए तो यहाँ पे क्या है, एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पे प्रदर्शनी लग सकती है, एग्जीबिशन कर सकते हैं। आपके देश में क्या क्या ऐसी चीज है जो आप फॉरेन डेलीगेट्स को दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि प्रगति मैदान में क्या लगता है, ये एग्जीबिशन लगती है, ये मेला लगता है। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को शिफ्ट किया गया और भी बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल बनाया गया, यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए क्या लग सकती है, एग्जीबिशन लग सकता है कि आप हमारी संस्कृति को देखिए, हमारे पास क्या क्या कल्चर है उसको देखिए, यहाँ पे उसका क्या एग्जीबिशन लगाया जाएगा। ठीक है, एक एग्जीबिशन हॉल है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया हमने कितने, 13 कमरे हैं जहां पे क्या हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, इस कन्वेंशन सेंटर में क्या है, यशोभूमि में एक एलईडी मीडिया फसाड, इसको फसाड कहते हैं, कुछ लोग फकेट कहते हैं, लेकिन जनरली इसको फसाड कहा जाता है। ठीक है, अब ये फसाड है कि ये पोस्टर नहीं है, ये एलईडी मीडिया फसाड है। यहाँ पे आप कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। ठीक है, और बताया ये जा रहा है कि ये कंट्री में सबसे बड़ा एलईडी फसाड है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ गए कि ये फसाड क्यों बनाया गया है, ये प्रेजेंटेशन के लिए, डिस्प्ले के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारे कुछ कमिटमेंट्स थे। ठीक है, कमिटमेंट्स अर्थात हमने जैसे आप लोगों को बताया 2017 तक हमें क्या करना है, कार्बन इमिशन को जीरो करना है। ठीक है, और हमारे कुछ ग्रीन एम है, ग्रीन एम अर्थात क्या है, ग्रीन कमिटमेंट्स है,
जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, कुछ चीजों का ध्यान रखा है और उन चीजों के तहत हमने क्या किया है, इस यशोभूमि प्रोजेक्ट को बनाया है। ठीक है, अब ये ध्यान क्या रखा है हमने, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया है। अर्थात जो वेस्ट वाटर होगा इसको हम 100% रीयूज करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और फिर यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनके लिए क्या ध्यान में रखा है कि जो बारिश का पानी होगा, ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि जो बारिश का पानी आएगा उससे उनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। G20 में भी हमने इस टॉपिक को रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया है, रूफ टॉप पे क्या किया है, सोलर पैनल्स लगाए हैं। आपने क्लीन एनर्जी का यूज किया है, नेचुरल एनर्जी का यूज किया है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, जो कि दिखाता है कि आपकी कंट्री में जो डेवलपमेंट हुआ है आपने उसको सस्टेनेबल बनाया है। ठीक है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास CIIS, ठीक है, इसके इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने क्या किया है, ग्रीन प्लेटिनम सर्टिफाइड किया है। इस प्रोजेक्ट को क्या किया है, ग्रीन सिटीज प्लेटिनम सर्टिफाई किया है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखा है कि जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसने इस प्रोजेक्ट को, इस यशोभूमि प्रोजेक्ट को क्या किया है, ग्रीन सिटीज प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया है। ठीक, सिंपल, ये आप लोगों के ध्यान में बात रहेगी। ठीक है, देखिए ये इमेज में दिखाया गया है कि ये सोलर पैनल लगाए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके, क्लीन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। ठीक है, क्लीन एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाए, सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाए और इन पैनल के थ्रू क्या करें, यूज करें। इस चीज का यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान रखा गया है। ठीक है, इसीलिए हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या किए हैं, ये मैसेज जा रहा है कि इससे हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की तरफ एक पहल की है। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित हो, ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो, वाटर मैनेजमेंट पे आधारित हो, ये एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड में गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों के ध्यान में रही। अब जब इतनी चीजें हम लोगों ने ध्यान रखी तो हम अपने इंडियन कल्चर को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ब्रास इनले का यूज करते हुए क्या किया, हमने रंगोली सिस्टम में क्या किया है, इसका फॉर्मेशन किया है, इस पैटर्न को बनाया है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न और रंगोली पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। लेकिन जो ये ऊपर से ये सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं ये क्या है, ठीक, ये सिलेंड्रिकल क्या है, ये मेटल से रिलेटेड कुछ सिलेंड्रिकल मटेरियल बनाया गया है जो क्या करते हैं, जो साउंड को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल लगे हुए हैं, मेटल लगे हुए हैं, इनका काम क्या है, इनको क्यों लगवाया है, इनको इसलिए लगवाया है कि यहाँ पे आवाज गूंजे ना और जो एक्सेसिव साउंड हो गए उसको ये मेटल, सिलेंड्रिकल मेटल क्या करे, एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, ये हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्या है, कंसेप्ट है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। साथ ही साथ अब इसकी कॉस्ट पर काफी ज्यादा डिटेल हो रही है, काफी ज्यादा डिबेट हो रही है, काफी ज्यादा बहस हो रही है। तो जो हमारे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उन्होंने इस प्रॉपर जो प्रोजेक्ट लगा है इसकी कीमत एक बताई है। इन्होंने बताई है कि 5400 करोड़ लगे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जेब से मैक्सिमम 5400 करोड़ रुपए लग गए हैं। किस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज होने में, कंप्लीट बनने में। ठीक है, समझ गए आप लोग। और डिबेट क्या चल रही है, डिबेट ये चल रही है कि काफी ज्यादा ऑपोजिशन ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे 25,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं।
और आज की डेट में इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत थी नहीं, ऑपोजिशन का ये कहना है। लेकिन ऑपोजिशन की बातों को अभी हम साइड रखते हैं। जो हमारे पास सोर्स के थ्रू डेटा आया है वो ये आया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी बताई है, 5400 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आप जनता को यहाँ पे कैसे शामिल करेंगे, ठीक है, पब्लिक को यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारे पास वर्ड आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है, आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर आप दिल्ली में रहते होंगे या फिर आप दिल्ली गए होंगे, मेट्रो से आपने सफर किया होगा, तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि पूरे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे मानते हैं। ठीक है, मेट्रो से सफर करना सभी लोग क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं, और अच्छी खासी भीड़ रहती है। ठीक है, तो सबसे तेज मेट्रो किसे माना जाता है, जो ये न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट होते हुए जाती है कहाँ, द्वारिका सेक्टर 21 तक। इस मेट्रो लाइन को क्या माना जाता है, सबसे फास्टेस्ट मेट्रो लाइन माना जाता है। ठीक है, अभी तक हम देखते थे कनेक्टिविटी कैसे डेवलप की जाए। दिल्ली में तो मेट्रो से कर सकते हैं हम, क्योंकि सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रपोजल दिया गया कि ये जो सबसे फास्टेस्ट मेट्रो जाती है, ये जो एयरपोर्ट से होते जब हुए जाती है, ये द्वारिका सेक्टर 21 तक जाती है अभी सिर्फ। ठीक है, इसको द्वारिका सेक्टर 21 से बढ़ाकर द्वारिका सेक्टर 25 तक किया जाए। और 25 में ही आप लोग जानते हैं हमने ये यशोभूमि प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है कि न्यू दिल्ली से होते हुए अभी ये जो मेट्रो लाइन जाती है, ये द्वारिका सेक्टर 21 तक जाती है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके क्या द्वारिका सेक्टर 25 तक किया जाए। ठीक है, ये प्रपोजल। और जो 11 बजे इनॉग्रेशन था उसमें ये अनाउंस भी किया गया कि इस जो मेट्रो लाइन है इसको सेक्टर 25 तक क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मेट्रो के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट था कि इस मेट्रो लाइन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, ये स्पीड थी, और इस स्पीड को इंक्रीज करके 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये फिर से क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट मेट्रो लाइन बन जाएगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड डिटेल एनालिसिस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चला होगा कि ये क्या है, ये क्यों है, कितनी इस पे बजट आई है, क्यों हमने इसको बनाया है। ठीक है, एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप सभी लोग ऐसी ही वीडियोस के थ्रू हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप लोग ऑफलाइन हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप NDA, CDS किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारी इस एकेडमी के साथ जुड़िए। आप सभी लोग अगर हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इन नंबर्स पे क्या अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ID से जुड़ सकते हैं, जो कि कमांडेंट डिफेंस एकेडमी देहरादून है। अगर आप सभी लोगों को इस सेशन की PDF चाहिए होती है, तो आप सभी लोगों को हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना जरूरी है। वहां पे इस सेशन के अपलोड होते ही हम क्या करते हैं, हम इस सेशन से रिलेटेड PDF को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और मन लगा के पढ़ाई को करते रहेंगे। धन्यवाद।